Hi everyone, this is Rashmi and welcome to my YouTube channel. So, as promised, MBBS सीरीज आ रहा है, लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाली हूँ। क्या एज मैटर करता है मेडिकल फील्ड में? एमबीबीएस में एमबीबीएस अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आपने बहुत लेट डिसीजन लिया है, लेट जागे हो कि अब मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो क्या आप बन सकते हो? तो कुछ ऐसे ऐसे वाइल्ड एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाली हूँ जिससे कि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस जवाब का कोई सिंपल हाँ या ना आंसर नहीं है। इसको आपके हिसाब से हाँ या ना हो सकता है। आप अपने लाइफ को किस तरह से लीड करना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं एम्स गई, उस समय मैं डॉट 19 थी, बिल्कुल एकदम 19। एंड मैं बहुत खुश थी कि चलो 20 भी नहीं हिट करा है, अभी तो सही है यार, मतलब अर्ली ही है। मतलब मुझे तो लगा था, अब जब भागलपुर में मेरे से बहुत ज्यादा उम्र के लोग थे, तो मुझे लगा एम्स में तो और ज्यादा उम्र के लोग होंगे, ठीक है। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं सबसे यंग होगी यहाँ पे। लेकिन टर्न आउट कि मैं सबसे ज़्यादा मेरी उम्र थी वहाँ पे, ठीक है। और मुझे याद है एक एक मतलब क्रेस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि क्रेस्ट होता है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम लाइक वर्कशॉप। वहाँ पर एक टास्क दिया गया था कि सब लोग अपने उम्र के हिसाब से लाइन बनाओ, ठीक है। बाकी और भी टास्क मिले थे, नाम, अल्फाबेट, ये वो, सबने सही से करा था। बट एज की जब बात हुई ना, वो टास्क को ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि किसी ने सही से लाइन ही नहीं बनाया, किसी ने स्टार्ट ही नहीं करा। क्योंकि कोई भी बताना ही नहीं चाहता कोई कितने उम्र का है। लेकिन सब इतने बच्चे हैं कि पूछ जरूर रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है, मतलब तुम्हारी उम्र कितनी है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि अब तो इतने मेच्योर हो गए कि उम्र नहीं पूछते चलते हैं, क्योंकि एवरीवन नोज कि सब ड्रॉपर है। अब ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सब फ्रेशर है। और लिटरली मुझे यही समझ में आया था फर्स्ट ईयर में, जब मैंने टॉपर्स को देखा, जिनको मैंने मतलब टीवी पे देख रखा था। फिर मुझे समझ में आया कि सबके सब, ऑलमोस्ट सबके सब फ्रेशर, और इवन अगर नहीं भी है तो वो बोल भी रहे हैं कि वो फ्रेशर ही है। तो मेरी तो मतलब ये हो गई कि यार ये तो क्या हो गया, मतलब। फिर मुझे ये लगा कि ठीक है, ठीक है, इसको मैनेज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए यार, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। इवन आई थिंक दिस दिस फैक्ट, मतलब मुझे थोड़ा सा इनकम्पेटेबल भी थोड़ा सा, मतलब फील करवा दिया था एक हर पॉइंट पे कि मैं, मेरी उम्र ज्यादा है यहाँ पे। और मतलब जब लोग पीजी खत्म कर लेंगे, जो मेरे से 2 साल आगे हैं, 3 साल आगे हैं, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, लोग अभी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट घुसने वाले हैं। तो मुझे ये सब चीजें बहुत हिट कर रही थी। बट पता है, मैटर नहीं करता। क्योंकि देखो, आप हो सकता, आप मतलब जिस जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, उस हिसाब से किसी तरह मैं एम्स पहुंची। उसके बाद फिर अब पीजी अगर करना होता तो करना होता, और हो जाता है। और देखो, पीजी में ना उम्र फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मान लो आप 20 या 21 की उम्र में भी अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, तो क्या है, ठीक है, 6 साल लगेगा। उस 6 साल में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बच्चे जैसे लोग होते हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर आप लेकिन माइंड नहीं करो, अगर आप अपने पढ़ाई पे मतलब फोकस करो ना, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एट लास्ट ये है ना कि आप जब पीजी में घुस जाओगे ना, लाइक आप काम करने लगो, इवन तो नहीं भी पीजी कर रहे हो, कहीं गवर्नमेंट जगह काम करना शुरू कर दिया, किसी भी फर्म के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा आपकी उम्र कितनी है। अब देखो, 2-3 फैक्टर ये होता है कि क्या आपके फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप अपने घर में सबसे बड़े हो, क्या आप आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, और उसके बाद आप अभी 20 प्लस हो, 22 प्लस हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि क्या एमबीबीएस कर लूं, और आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी भी उतनी नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यार 5 साल। और 5 साल ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में घुस गए तो सब कुछ आसान है, राइट। कभी कभी होता है लोग फेल भी कर जाते हैं। अगर मान लो प्राइवेट कॉलेज से करने का सोच रहे हो ना, तो प्राइवेट कॉलेज वाले अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा भी खराब करना दे, उनकी टेंडेंसी होती है, मैंने देखा है कि फेल करते हैं। और उसके बाद अब पैसे भी ज्यादा लगेंगे। सो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आपको क्या लग रहा है। थोड़ा सा स्टिग्मा फील होगा कॉलेज में, थोड़ा सा होगा। लेकिन अगर आप बोल्ड हो तो फिर फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। आपको बस ये सोचना है कि 5 साल किस तरह गेट थ्रू हो जाए। सो क्या एज मैटर करता है, यस और नो? यस करता है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली कंडीशन किस तरह की है, तो अगर आप अपने आप में बहुत सिक्योर इंसान हो, ठीक है, तो मैटर नहीं करता है। मुझे एक बंदे को मैं जानती थी भागलपुर में, ठीक है। उसने पहले, उसको इंजीनियरिंग करनी थी, और उसने पहले लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मेडिकल करे। तो उसने पहले मेडिकल कर लिया 4 साल, ठीक है। फिर उसने डिग्री रख के गया इंजीनियरिंग करने, सोचो। अब उसका पैशन था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया।
फिर मेरा तो आप जान ही रहे हो। बाकी देखो ये बहुत ही दुनिया में ना ये चीज बहुत ग्लैमरस है कि अगर आप फ्रेशर होके अगर नीट निकाल दे रहे हो ना तो फिर बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो, ये हो वो। सबका दिन अपने समय पे आता है, ठीक है। अगर आप पहले पहुंच गए कहीं पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा तेज हो। आप इस रेस में पहले पहुंचे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट रेस में को जो पहले पहुंचा था वो बंदा लेट हो जाए, है ना। तो इसीलिए इस तरह से नहीं सोचना। और देखो जैसे कि मैं थोड़ा सा लेट थी, तो मुझे ये लगा था कि जब मैं 24 की होंगी तब मैं कमाना शुरू करूंगी, मुझे ये समझ में आया, है ना। तो मैंने क्या करा कि मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे भी उसी उम्र में कमाना शुरू करना है जिस उम्र में बाकी लोग कमाना शुरू करेंगे। तो मैंने बहुत सोचा कि चलो टीचिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले। कुछ नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। यूट्यूब में पता था कि थोड़ा पैसे आ जाते हैं, मतलब पॉकेट मनी तो आ जाती है थोड़ा सा। मैं लड़की हूँ यार, मेरे मुझे बहुत मन करता है शॉपिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, सब। अब हर समय पेरेंट्स का पैसा ऐसे फालतू चीजों में बर्बाद करना मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने भी अर्निंग अपने 22 से 23 के बीच में ऐसे स्टार्ट कर दिया, जितना में लोग करते हैं, ठीक है। अब तो अर्निंग, और मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम थी, बट जो अर्निंग हो रही थी वो बहुत अच्छी थी। बट जस्ट बिकॉज आई वाज सो, मतलब जुविनाइल एंड यंग बोल सकते हैं, तो यूट्यूब में मतलब थोड़ा बहुत मेरे साथ वो भी हो गया कि मुझे नहीं पता था कितना क्या लेना होता है, तो थोड़ा बहुत ये सब भी हुआ, बट ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जस्ट इन केस आप लेट स्टार्ट कर रहे हो एमबीबीएस या कोई भी कोर्स, तो आपके साथ ये है कि आप उसको कॉम्पनसेट इन द प्रोसेस कर सकते हो, बट आपको एक स्ट्रॉन्ग दिल रखना होगा, बस ये है। और स्टिग्मा से बचना होगा। ऐसे ऐसे कोई इमेच्योर लोग आपसे आपकी एज पूछ रहे हैं, या फिर आपके चेहरे पे अगर कुछ ऐसी चीजें दिख जा रही है जिससे आपकी एज पता चल रही है, आपके आधार कार्ड को देख लिया, कुछ मजाक उड़ा दिया, तो स्ट्रॉन्ग बन के रहना है कि एज डजेंट मैटर। आपने ये सब कोड तो पढ़ाई होगा कि सबका अपना अपना क्लॉक चलता है ना। तो उस हिसाब से समझो। और अगर मेडिकल करना है, बहुत इच्छा है, या इंजीनियरिंग करना है, बहुत इच्छा है, उम्र हो गई है, डजंट मैटर, करना है कर लो, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइफ है, पछताने से बेटर है कि कर लो। रादर देन गोइंग टू द नॉर्मल पाथ, सेफ पाथ, गो टू द डेंजरस पाथ। क्या होगा, गिर जाओगे, फेल हो जाओगे, बट जब उठोगे, दोबारा चलोगे, तो आपको फील होगा कि आपने एक्चुअली लाइफ आपने जी है। मुझे वैसा ही फील होता है, अभी भी मैं उसी एडवेंचर में, बहुत मजा आ रहा है। और मजा मजा आ रहा है, आपको पता ही क्या मजा आ रहा है। वैसे चलो ठीक है, बस इतना ही आपको बताना चाहती थी। बाकी हैप्पी न्यू ईयर, 2024 इज फाइनली ओवर टुडे। और मुझे बताना और वीडियोस क्या चाहिए। सो फाइनल आंसर, जो भी सुनना चाह रहे हो, एज मैटर नहीं करता अगर आपको इच्छा है डॉक्टर बनने की। लेकिन अगर आप पढ़ने में सिंसियर हो तो, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो, अगर आपको मेडिकल डॉक्टर बनने के अलावा और कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करती है तो, ये सब चीजें लास्ट में ध्यान रखना। मेरे लिए ये सब चीजें मैटर करती थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। दीज आर द क्राइटेरिया, ठीक है। चलो बाय, हैप्पी न्यू ईयर, कल फिर मिलते हैं।